So guys, today's topic is digestive system. So let's start the topic. Digestive system में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल का एक पूरा पाथवे होता है। जैसे माउथ होता है, माउथ से फिर बकल कैविटी आती है, बकल कैविटी के अंदर टीथ और मस्कुलर टंग आती है, उसके बाद फेरिंग्स आता है, उसके बाद इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन आती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडनम, जिजनम और इलियम। उसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है जिसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। आफ्टर दैट उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एनस। उसके बाद उसी एनस के थ्रू डेफिकेशन हो जाता है या फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। ओके, तो जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर आती है। जब भी हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर आती है। क्या होती है ये स्ट्रक्चर? देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ओरल कैविटी, माउथ है, माउथ से फिर ओरल कैविटी आया, ओरल कैविटी से फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको स्टमक कहते हैं। उसके बाद स्टमक से आपका आता है डियोडिनम, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन शुरू हो जाता है, डियोडिनम, एंड आफ्टर दैट जिजनम, इलियम वगैरह हो जाता है। उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, सीलम, कोलम और रेक्टम, सीकम, कोलम और रेक्टम आ जाता है। सीकम जिसके में उसके बाद आता है असेंडिंग कोलम, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग कोलम एंड आफ्टर दैट रेक्टम। उसके बाद एनस के थ्रू क्या हो जाता है, डेफिकेशन हो जाता है। ये एक ऑर्गन आती है यहाँ पे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती क्या है वो पढ़ते हैं। और एक यहाँ पे आती है सीकल, इलियोसीकल वॉल, मतलब सीकम के अंदर एंट्री कराने वाली और इलियम का एंड पॉइंट वाली के बीच में, इलियम के एंड में और सीकम के स्टार्टिंग में एक वॉल प्रेजेंट होती है जो फ्लो को कंट्रोल करती है या फिर कह सकते हैं पैसेज कराती है, और वो होती है इलियोसीकल वॉल। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ये पहले पता है। फिर है इलियोसिकल वॉल, ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। ओके, अब हमने बात की वॉल्व और अब आगे जाके पढ़ेंगे स्पिंचर। हम पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं वॉल स्पिंचर इन सब चीज़ों, इन दोनों चीज़ों के बारे में अधिकतर डिस्कशन होता है। तो हम पढ़ लेते हैं वॉल और स्पिंचर का डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है वॉल और क्या होता है स्पिंचर। तो देखो, वॉल एक जो वॉल होती है वो भी एक मसल्स होती है और स्पिंचर भी एक सर्कुलर मसल्स ही होती हैं, लेकिन दोनों में एकमात्र डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो स्पिंचर है वो पैसेज ऑफ फूड को कंट्रोल कराता है, मतलब पूरे फूड के पैसेज को कंट्रोल करेगा, जबकि जो वॉल्व्स हैं वो वन वे पैसेज कराएंगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में केवल फूड का पैसेज कराएंगी। ये डिफरेंस होता है वॉल में और स्पिंचर में। वो पूरा पैसेज ऑफ फूड को कंट्रोल करता है, केवल उसका वन वे टू डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वो केवल स्पिंचर केवल का काम क्या होता है, केवल कंट्रोल करना फूड को, फूड के पैसेज को, जबकि जो वॉल्व्स होती हैं वो केवल वन डायरेक्शन या फिर वन वे पैसेज फूड का कराती है। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे माउथ की बात की, उसके बाद बात की हमने बकल कैविटी की, फेरिंक्स की, तो अब एक स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की। हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, बकल कैविटी की जैसे ही हम बात आती है माउथ के बाद तुरंत हम बात करते हैं कि बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं और हमारी एक मस्कुलर टंग होती है। तो हम बकल कैविटी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं टीथ। टीथ जो होते हैं उसको हमारे सब डिवाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में। इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलार्स होते हैं। ठीक है, इंसीजर काम क्या होता है, कटिंग या फिर बिटिंग, क्या होता है, ये काम होता है इंसीजर का। उसके बाद टीयरिंग किसका काम होता है, कैनाइन का। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना। उसके बाद हम डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला होता है इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर। ये अपर जोका होगा और नीचे इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर, ये लोअर जोका होगा। क्या होता है, अडल्ट की अगर हम बात करें तो 32 टीथ होते हैं टोटल अडल्ट में, और चाइल्ड के अंदर 20 होते हैं। वो कैसे आते हैं, ऊपर से 2 1 2 3 टोटल 8 और 8 हो गए। तो 8 तो केवल एक साइड के हैं, ये पूरा टीथ का पोर्शन है, तो 8 तो टोटल एक साइड के, इधर के 8 हो गए और पूरा इधर के भी 8 हो गए। तो टोटल ऊपर वाला पोर्शन कितना हुआ हमारा, 16। और 16 सेम चीज़ क्या हुई नीचे वाले पोर्शन में हुई, 16 तो कितना हो गए, 32 हो गए। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुई, यहाँ चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि प्रीमोलर नहीं होते हैं। ओके,
पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर प्रीमोलर नहीं होते हैं चाइल्ड के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बनता है 2102 अपॉन 2102, जिसकी वजह से ये ऊपर भी 5 आता है अपर जो में और नीचे लोअर जो में भी 5 आता है। तो ऊपर 5 का मतलब है दोनों साइड मिलाकर हो गए 10 और नीचे भी 5 का मतलब है दोनों साइड मिलाकर हो गए 10, तो टोटल हो गए 20। उसके बाद हम ये जो तीत है ये एक सॉकेट में अरेंज होते हैं या फिर एम्बेडेड होते हैं। जो बोन के, जो हमारा पूरा जो बोन होता है उसमें उसके सॉकेट में ये तीत एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं, उस सॉकेट का नाम दिया जाता है। इसीलिए इसका ये जो अटैचमेंट होता है कि ये जो बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहता है, इस तरह का अटैचमेंट को कहा जाता है थीकोडेंट। इसीलिए हम कहते हैं ये तीत जो होते हैं उनका थीकोडेंट अरेंजमेंट होता है, फिर अटैचमेंट होता है। ओके, उसके बाद दो तरीके के 2 सेट होते हैं हमारे तीत के। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स के अंदर 2 सेट तीत के होते हैं, जिसकी वजह यही कारण होता है कि इनको हम डाइफायरडेंट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास टेम्परेरी और डेसीडियस तीत होंगे, और जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। वो फर्दर क्या होंगे, रिप्लेस होके क्या हो जाएंगे, परमानेंट टीथ बन जाएंगे, जिसको हम अडल्ट टीथ कहते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एनिमल होता है जिसको हम हार्ड च्यूइंग सरफेस कहते हैं, और इसका मेन काम होता है एनिमल का मैस्टिगेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का मैस्टिगेशन कराना। ओके, बात करते हैं टंग की। तो क्योंकि बकल कैविटी की जैसी हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, तीत आता है और मस्कुलर टंग आती है। तीत हम पढ़ चुके हैं। मस्कुलर टंग में क्या होता है, मस्कुलर टंग जो होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, और वो ओरल कैविटी से अटैच होती है, ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच होती है फ्रेनुलम के थ्रू। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पेपिला प्रेजेंट होते हैं, फिर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। सबसे ऊपर, सबसे पीछे बैक पोर्शन में सर्कमवैलेट पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत लार्जेस्ट पेपिला होते हैं और जिनके ऊपर टेस्ट बड भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो जीभ के साइड वाले पोर्शन जो होता है हमारा, उसमें फंजीफॉर्म पेपिला प्रेजेंट होती है, जिसे मशरूम शेप भी कहते हैं, और इसके अंदर भी टेस्ट बड प्रेजेंट होगी। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है जिसे हम फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, थैंक यू।